बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा लगता है कि मोदी के सवाल का अमल शुरू हो चुका है और एक जानिब भारत में वबा की तबाहकारियां, दूसरी जानिब तमाम जतन करके भी मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन हारता जा रहा है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि मोदी का सूरज गुरूब हो रहा है। सबसे पहले अगर वबा की तबाहकारियों की बात करें, G7 के वज़राए खारजा के इजलास में भारतीय वफ्द के 2 अरकान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जबकि भारतीय वज़ीर खारजा कल अमेरिकन वफ्द और बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल से भी मिले थे। साथ भारत के अंदर कोरोना से सूरत हाल मजीद अबतर हो गई और एक ही रोज 3,82,000 अफराद वायरस से मुतासर हुए। मजीद 3,786 हलाकतें हो चुकी हैं और सेहत का ढांचा तबाही के दहाने पे है और अस्पताल में मरीजों को दाखिल कराने के लिए न बेड बचे हैं, न मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स का काम हो रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कमी से सेहत का अमला परेशान है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। ऐसे में तिबी अमला काफ़ी परेशान है क्योंकि तिबी सहूलियात की कमी के बायस वो कई मरीजों की जान बचाने में नाकाम हो रहे हैं। और दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही अब वाहिद अमल। कांग्रेस ने तो ये कह के भी मोदी को खूब रगड़ा लगाया कि वायरस के मुतासरीन मुल्क में 2 करोड़ से जायद हो चुके हैं और मुल्क में कोरोना से 2,19,000 अमवात हुई। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी जी का नया घर, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़रा के दफातर, पार्लियामेंट बनाना ज़रूरी है। यह ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पताल, बेड दस्तियाब कराना। हिंदुओं के लिए मुकद्दस समझा जाने वाला इंडिया का शहर बनारस और इसके आसपास के इलाके कोरोना की वबा की दूसरी लहर से बुरी तरह मुतासर हुए हैं और इस इलाके के नाराज लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जरूरत के वक्त इनके रुकने पार्लियामान और मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी हैं कहाँ। बनारस में सेहत की सहूलियात के हालात इंतहाई ख़राब हैं और मरीजों को अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन दस्तियाब नहीं, एम्बुलेंस सर्विस का मसला है। आवाम को कोरोना टेस्ट कराने के लिए भी हफ्तों का इंतजार करना पड़ रहा है और गुज़िश्ता 10 दिनों में शहर के मेडिकल स्टोर्स में वाइटामिन, जिंक और पैरासिटामोल जैसी बुनियादी अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। मोदी गायब है और आवाम उस पर तपे बैठे हैं। भारत के अंदर से वाज़ेह उठ रही है कि वज़ीर आज़म मोदी के सियासी सवाल का अमल शुरू हो चुका है। हालिया बंगाल इलेक्शन में बीजेपी के इबरतनाक शिकस्त के बाद बात की जाए तो इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी ने कम से कम 38 रैली से यानी 38 रैली से खिताब किया। मोदी और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा तवज्जो वेस्ट बंगाल पर दी। तकरीबन तमाम मरकजी वज़रा 1 महीने तक बंगाल में दिन रात इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। इसके बावजूद ममता बनर्जी की जमात ने माजी की निस्बत ज़्यादा और बीजेपी ने पहले से भी कम तादाद में नशस्तें हासिल की। इससे तो जाहिर हो रहा है कि अवाम मोदी और इसके वज़रा से बेजार हो चुके हैं। अब आप देखें कि मोदी के बारे में तासुर उजागर होना शुरू हो गया था कि इंतखाबी मैदान में उसे शिकस्त से दोचार करना मुमकिन नहीं, पर हर अरूज का सवाल भी यकीनी है। नरेंद्र मोदी और इसके चाणक्य अमित शाह को यकीन था कि 2021 में भारतीय बंगाल की सूबाई असेंबली के लिए जो इंतखाबात होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें आसानी से जीत जाएगी। ममता गुज़िश्ता 10 बरसों से अपने सूबे में बरसर इक़्तिदार है और इंतखाबी मुहिम के दौरान कई मुकामात पे उसे हिंदू इंतहा पसंदी से बिफरे हजूम ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए खौफजदा करने की भी कोशिश की है। हजूम की जानिब से फैलाई अफरा तफरी के बदौलत वो इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी में फिसल भी गई। बाकी इंतखाबी मुहिम उसने व्हील चेयर पर बैठ के चलाई। ममता के जुनूनी हामियों को भी एतमाद नहीं था कि नतीजा जो आया वो इसकी त्रिनामोल कांग्रेस को सूबाई असेंबली में 2/3 अक्सरियत फराहम कर देगा और ये इंतखाबात मजमूई तौर पर 294 सीट्स की असेंबली में से 292 सीटों के लिए मुनक्किद हुआ और इसमें से ममता बनर्जी की तिरनोल के कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 213 सीट्स हासिल की। ऐसी शानदार जीत के होते हुए लतीफ़ा ये भी हुआ कि ममता बजाते खुद जिस सूबाई असेंबली की नशस्त पे खड़ी थी, वहाँ हुए एक कांटेदार मुकाबले के बाद तकरीबन 2000 वोटों के फ़र्क से हार गई। 1990 की दहाई से पहली बारी भारत के इंतहाई खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन को इसकी वजह से नरेंद्र मोदी का सहूलत कार ठहराया जा रहा है। भारतीय आइन में मैसर सहूलत की वजह से ममता मगर सूबाई असेंबली का रुकन ना होते हुए भी अंदर 6 महीने तो भारतीय बंगाल की वज़ीर आला के मनसब पर रह सकती हैं। जल्दी किसी ज़िमनी इंतखाबात की बदौलत उनका मुंतखब हो जाना भी यकीनी नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी इंडिया की पहली ऐसी खातून वज़ीर आला हैं जो मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे पर मुंतखब हुई। उन्होंने मुल्क की सबसे ताकतवर हुक्मरान जमात बीजेपी को शिकस्त दे दी। पर आप भारतीय मीडिया की 2 नंबरियाँ चेक करें कि मीडिया और तज्जियाकार भी ममता बनर्जी की शिकस्त की पेशगोइयाँ कर रहे थे। इसलिए तो इंडियन मीडिया गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है ना। अब कहा जा रहा है कि बंगाल की जीत का भारत की सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। दरअसल बंगाल के अवाम बेदार हैं। उन्होंने ये बता दिया कि भारत में नफरत और फूट डालने की सियासत नहीं चलेगी
جو بنگال نے کیا کل وہ پورا بھارت بھی کر کے دکھائے گا۔ انتخابی نتائج پہ نظر ڈالیں تو بی جے پی آسام میں تو دوبارہ اقتدار میں آ گئی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود کیرلا اور تامل ناڈو کی جنوبی ریاستوں میں اپنے پیر نہیں جما سکی۔ بی جے پی کو سب سے بڑا دھچکا بنگال میں لگا۔ بنگال ایک بڑی ریاست ہے اور یہ بھارت میں علم و دانش کا مرکز مانی جاتی ہے۔ اگر مودی بنگال میں جیت گئے ہوتے تو اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدے کے مطابق ممکنہ طور پہ آسام کی طرح یہاں پہ بھی این آر سی اور سی اے نافذ کرتے۔ اب ان کے سامنے ایک ایسی حکومت ہے جن کے نظریے کے خلاف ہے، اور یہ شکست ایک ایسے وقت میں ہوئی جب کورونا کی وبا میں نمٹنے میں مبینہ غفلت میں مودی کی حکومت کو ملک اور بیرون ملک دونوں طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے، اور اس وقت بھارت کی معیشت کے حالات بھی خوشائند نہیں، اور کورونا کی وبا کے باوجود کسانوں کی تحریک ابھی تک برقرار ہے۔ اس وقت ہزاروں کسان اپنی جگہ دھرنے دیے بیٹھے ہیں۔ کیرلا، تامل ناڈو، بنگال، اس میں بی جے پی کی شکست سے اپوزیشن جماعتوں کے لیے متحد ہونے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ تاہم اس وقت ممتا بنرجی مودی کو چیلنج کرنے والی رہنما کے طور پہ ابھر آئی ہیں، اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، تامل ناڈو کے نو منتخب وزرائے اعلیٰ ایم جے اسٹالن، بہار کے تیجسوی یادو، اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ الکیش یادو، پنجاب کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ، شیو سینا کے وزیر اعلیٰ اور ادے ٹھاکرے سینئر رہنما، اور کیا یار یہ سارے کے سارے جو ممتا بنرجی کی حمایت میں اب کھڑے ہیں۔ یہ مودی کے خلاف محاذ کی ابتدائی شکل ہے۔ کسی ٹھوس محاذ کی تشکیل کے لیے ان رہنماؤں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ مودی اور بی جے پی کے خلاف کیوں ہیں، لیکن فی الحال مودی کے مقابلے میں اپوزیشن کی ایک فیصلہ کن جیت ہے، اور یہ مستقبل کی سیاست کا رخ بھی طے کرے گی۔ مودی کے ہندوتوا کے سیاسی رتھ کو بنگال نے تو فی الحال لگام لگا دی ہے۔ بنگال میں وزیر اعظم مودی اور ان کے محتمع خاد وزیر داخلہ امت شاہ کو جو زخم لگا ہے اس سے نکلنے میں بڑا وقت لگے گا۔ ممتا بنرجی کی صورت میں اب اپوزیشن کو ایک ایسی قائد مل گئی ہے جو ملک سے مودی کے سیاسی اثرات ہی نہیں بلکہ اس کی انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس سے بھارت کو ہندو ریاست بنانے کی کوشش لگتا ہے کہ بتدریج ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔